दोस्तों, एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 25 से 26 साल होती है, वो गर्मी से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो अपने कमरे से बाहर निकलकर रोडों पर चला जाता है गर्मी से छुटकारा पाने के लिए। तभी उसे सामने से एक 25-26 साल की महिला नज़र आती है उसकी तरफ आते हुए और वो उसे जब देखता है तो सोचता है ये कुछ ज़्यादा ही परेशान है। लेकिन उसकी परेशानी का जो सबब था दोस्तों, वो गर्मी नहीं कुछ और ही था। देखते ही देखते वो महिला उसके पास में आ जाती है और उससे पूछती है, स्काई को देखा है क्या? दोस्तों, वो जो आदमी होता है, वो आसमान की तरफ देखता है और देखने के बाद कहता है, क्या हुआ स्काई को? वो कहती है, अरे वो स्काई नहीं, मेरे कुत्ते का नाम स्काई है और वो गायब हो गया है। अब दोस्तों, ये सुन कर के थोड़ा उसको हँसी आती है और थोड़ा समझने का प्रयास भी करता है कि आखिर हुआ क्या है। अब दोस्तों, वो अपनी कहानी बताती है। उसके बाद वो जो लड़का होता है, उसका मदद करने के लिए सोचता है। लेकिन दोस्तों, उसकी मदद करने की जो उसकी इच्छा थी, उसको इतना भारी पड़ जाती है कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़े। दोस्तों, उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर क्या होता है, आइए पूरी कहानी में जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी है कर्नाटका का एक जिला लगता है बेंगलोर, बेंगलोर सिटी का ये कहानी है। एक अरमान नाम का लड़का होता है जो कि उत्तर प्रदेश भदोही जिले का रहने वाला था। पिछले 3 सालों से रहकर वो बेंगलोर में काम करता है बेकरी में। अब दोस्तों, बेकरी में रहकर वो काम करता है। शाम को वो काम से आता है और इतनी भीषण गर्मी थी। ये बात है मई 2025 की। दोस्तों, इतनी भीषण ज़्यादा गर्मी थी कि वो गर्मी से परेशान था, बेहाल था और वो गर्मी से राहत पाने के लिए बेंगलोर की सड़कों पर निकल जाता है। अब दोस्तों, थोड़ी ही देर में वहाँ से एक महिला जो है मैक्सी पहने हुए, नाइटी पहने हुए भागती हुई नजर आती है और जोर-जोर से किसी को आवाज़ लगा रही थी। देखते-देखते जब उसके पास में आ जाती है, उससे पूछती है, "स्काई को देखा है क्या?" दोस्तों, उसको समझ नहीं पाता, वो आसमान की तरफ देखता है। उससे पूछती कहती है कि, "वो उस स्काई की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे कुत्ते का नाम स्काई है और वो कहीं भाग गया है। आपने कहीं देखा है क्या?" तो वो कहता है, "हाँ, मैडम, लगभग पन 10 से 15 मिनट पहले की बात है। एक कुत्ता है इधर से जा रहा था, उसके गले में पट्टा था और उसकी जंजीर लगी हुई थी, लेकिन मुझे क्या पता वो आपका कुत्ता है, मुझे लगा कोई होगा उसके आगे-पीछे, लेकिन वो इधर ही जा रहा था।" अब दोस्तों, वो इतना परेशान थी कि उसकी परेशानी देखकर अरमान जो है वो परेशान हो जाता है। दरअसल उस महिला का नाम जो है वो सारा होता है। सारा की परेशानी देखकर अरमान भी परेशान हो जाता है। फिलहाल सारा उससे रिक्वेस्ट करती है, कहती है, "क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उसको ढूँढने में? आपने देखा है वो किस तरफ जा रहा था?" फिलहाल अरमान जो है वो सड़कों पर टहल ही रहा था। वो कहता है, "ठीक है मैडम, कोई बात नहीं।" अब उसके साथ में उसको ढूँढने के लिए निकल जाता है। अब वो ढूँढते-ढूँढते 1 घंटे बीत जाते हैं, 2 घंटे बीत जाते हैं, मतलब 11 से 12 बज जाते हैं, 12 से 1 बज जाते हैं, लेकिन उस कुत्ते का कहीं अता-पता नहीं होता है। ये दोनों एकदम परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद और जो अरमान होता है, वो कहता है, "मैडम, 1 बज गया है और हम लोगों का इस तरह से घूमना सेफ नहीं है। सड़कों पर कहीं कोई आदमी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आप घर चलो और उसके बाद बाद में ढूँढा जाएगा।" फिलहाल वो लोग अपने-अपने घरों से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर आ चुके थे। वहाँ से वो लोग फिर वापस होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें पुलिस वाले मिल जाते हैं, उनका रास्ता रोक लेते हैं। पुलिस वाले जो हैं वो पूछताछ करने लगते हैं। जो सारा थी दोस्तों, वो वेल एजुकेटेड थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और वो पुलिस वालों से बातचीत करती है, सारी अपनी कहानी बताती है। तो पुलिस वाले कहते हैं, "ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मेरी गाड़ी में बैठो, हम लोग आपको छोड़ देते हैं।" फिलहाल दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ सारा का घर था, वहाँ पर वो पुलिस वाले ले जाकर के उन दोनों को छोड़ देते हैं। फिलहाल जो सारा होती है, कहती है, "क्यों ना हम लोग उसे गाड़ी से ढूँढें और
अरमान जो है वो कहता है ठीक है मैडम। सारा जो है अपनी गाड़ी निकालती है, गाड़ी निकालने के बाद उससे पूछती है, कहती है गाड़ी चला लेती हो क्या? तो कहता है नहीं मैडम, मैं तो नहीं गाड़ी चला पाता हूँ। फिलहाल सारा गाड़ी चलाने लगती है। बगल वाले सीट पर अरमान बैठ जाता है और ये लोग कोई भी ऐसा गली चौराहा नुक्कड़ नहीं बचता जहां पर स्काई को ये लोग ढूंढते ना हो, और ढूंढते ढूंढते लगभग 3 बज जाते हैं रात को। अब जब स्काई नहीं मिलता है तो ये लोग मायूस होकर के फिर वापस सारा के घर पर आ जाते हैं। और उसके बाद सारा जो है वो कहती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगर सुबह फिर आप मेरे स्काई को ढूंढवाने में मेरी मदद करते तो फिलहाल अरमान कहता है मैडम, अगर मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा मकान मालिक है वो दरवाजा बंद कर देता है और वो सुबह होगा तभी वो ताला खोलेगा। मैं कहीं जा भी नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों ये दोनों सारा अपने घर में इसको ले जाती है, और जब सारा अपने घर में ले जाती है तो अरमान देखता है कि उसका एक आलीशान 3 BHK का फ्लैट है, और फिलहाल उसका एसी खराब था जिसकी वजह से उसका जो कुत्ता था गर्मी की वजह से परेशान होकर के भाग गया था। अरमान जो है कुछ लाइट का भी काम जानता था। वो जाकर देखता है तो एक एमसीबी से तार फॉल्ट था और उसको सही कर देता है, एसी चलने लगती है। फिलहाल एक कमरे में अरमान को लेटने के लिए दे देती है, और देखते देखते अगले 5 मिनट में ये दोनों इतने थक चुके थे कि ये दोनों सो जाते हैं। और सुबह 10 बजे इनकी नींद खुलती है। और फिर जब अरमान का सुबह 10 बजे नींद खुलती है तो देखता है 10 बज गए, अरे। और उसके बाद वो उठता है तो सारा के जो कमरे का दरवाजा था वो नॉक करता है। सारा दरवाजा खोलती है और उसके बाद कहती है क्या हुआ, बड़े जल्दी उठ गए? कहता है मैडम जल्दी की बात कर रही हो, अब 10 बज गए हैं। सारा देखती है और उसके बाद कहती है कोई बात नहीं है, चाय बना लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं। और फिर स्काई को ढूंढने के लिए हम लोग निकलते हैं। फिलहाल दोनों फ्रेश होते हैं और उसके बाद चाय नाश्ता तैयार करती है, चाय नाश्ता करते हैं और गाड़ी लेकर के ये लोग निकल जाते हैं। कोई गली मोहल्ला ऐसा बचता नहीं है जहां पर ढूंढते ना हो। और रात के 9 बजे तक ये लोग उस कुत्ते को ढूंढते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो कुत्ता इन दोनों को कहीं नहीं मिलता। फिलहाल सारा एकदम मायूस हो जाती है, परेशान हो जाती है, और उसके बाद 9 बजे वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने के लिए। फिलहाल पुलिस वाले जब सारी कहानी सुनते हैं तो कहते हैं मैडम, इतना बड़ा शहर है, कितने आदमी गायब हो जाते हैं, हम लोग उनको ढूंढें या एक कुत्ते को ढूंढें? फिलहाल हम उनकी उसकी कंप्लेंट नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ आप अपना फोन नंबर देके जाओ, नोट करवा के जाओ। अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको फोन जरूर करूंगा। फिलहाल वो दोनों वहां से चले आते हैं और आने के बाद सारा जो है कहती है कि क्या आप मेरी मदद कल भी कर सकते हो उसको ढूंढने में? तो अरमान कहता है मैडम ठीक है, कर तो दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे अपने कमरे पर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बस कुछ मिनटों के लिए अपने कमरे से बाहर निकला था और अभी तक नहीं गया हूँ। फिलहाल कल से मैं नहाया नहीं, पूरा दिन हो गया नहाया नहीं हूँ। मुझे नहाना भी बहुत जरूरी है, और कुछ चीजें ऐसी थी जो कमरे पर खराब होने वाली हैं, तो उनको भी मैं सटल करके आता हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा समय दे दो और मैं नहा धो करके फिर आ जाऊंगा। फिलहाल कहती है ठीक है जाओ, लेकिन आ जाना जरूर। फिलहाल अरमान जो है अपने कमरे पर जाता है, नहाता है, धोता है, जो भी चीजें सेटल करनी थी वो करता है, और उसके बाद फिर वो अपने कमरे से बाहर निकलता है अच्छे से कपड़े पहनकर, और फिर सोचने लगता है कि इतनी बड़े घर में रहती है, अकेली रहती है, खूबसूरत है, खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो सारा थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उसकी सैलरी लगभग 3 लाख रुपए मंथली था। तो वो सोचता है कि मैं तो यही सोचता था कि जिसके पास पैसे हैं उसे किसी भी चीज का कमी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसके पास सब कुछ है फिर भी ये अकेली है और इसको इतना तकलीफ है। ये सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो सारा की कहानी है दोस्तों कुछ अलग ही थी। दरअसल सारा जो है वो बेंगलोर की छोटे से गांव की रहने वाली थी। एक नॉर्मल परिवार में उसका जन्म हुआ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। उसके और भाई बहन थे 4, और
जब वो पढ़ाई-लिखाई अपना पूरा करती है, तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है और जब उसकी नौकरी लग जाती है, तो उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, दोस्ती हो जाता है, दोस्ती प्यार में बदल जाता है, जिसका नाम निशांत होता है। दोस्तों, उसके बाद थोड़े ही दिनों में ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जो सारा होती है, वो एक बड़ा-सा घर लेना चाहती थी। लेकिन जो निशांत होता है दोस्तों, वो सारा के पैसों से प्यार किया था, ना कि सारा से प्यार किया था। इस बात को लेकर के वो सारा से लड़ाइयाँ करने लगता है, झगड़े करने लगता है। लेकिन सारा जो है वो एक वही घर ले ली थी 3 बीएच का जिसमें वो रहती थी, जिसके चलते निशांत जो है सारा को छोड़ देता है। सारा को उससे छुटकारा मिल जाता है। फिलहाल सारा अकेली रह गई थी। कभी-कभार वो अपने माँ-बाप को गाँव से बुला लेती थी रहने के लिए, लेकिन उसके जो माँ-बाप होते हैं, वो गाँव में रहने वाले थे, तो इसलिए वो चार-दीवारी में बंद नहीं होना चाहते थे। तो आते थे, महीना खाड़ रहते थे 2 महीने और उसके बाद वो लोग चले जाया करते थे। तो सारा का जो अकेलापन था, वो उसको काट खाता था। इसके चलते वो एक 15 दिन के कुत्ते को ले आती है 2023 में और फिर वो उसे पालने लगती है। वो उसे अपने साथ ऑफ़िस भी ले जाती और उसके साथ में ही रहती। अब उसे एक सहारा मिल चुका था, वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो जो कुत्ता है, वो भी उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन दोस्तों, मई 2025 में वो दिन था जब वो उसे छोड़कर भाग जाता है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, सारा की एसी खराब हो जाती है, तो कुत्ते को ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से वो बाहर भाग जाता है। अब दोस्तों, ये सोचते-सोचते वो सारा के घर पर पहुँच जाता है। अब दोस्तों, वहाँ पर जाता है, फिर वो कहती है ठीक है आ गए और उसके बाद दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सारा जो है कहती है ठीक है, तुम मेरे कमरे में लेट जाओ। फिलहाल अरमान कहता है नहीं मैडम, एक कमरे में हम लोग लेटेंगे, किसी ने देखा तो क्या कहेगा? सारा कहती है कोई नहीं यहाँ देखने वाला है और हम लोग बच्चे नहीं हैं। फिलहाल सारा जो है बेड पर लेट जाती है और उसके लिए नीचे एक गद्दा बिछा देती है। अब दोस्तों दोनों को नींद कहाँ आती, सारा थोड़ी बातचीत करती और उसके बाद कभी उसके पास आ जाती, उसके पास बैठ जाती, उसको हाथों को पकड़ लेती, उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती। एक दोस्त की तरह, उसके फ्रेंड की तरह उससे ट्रीट करने लगी और जो अरमान होता, वो उसे एहसास नहीं था कि उसके साथ में एक लड़की बैठी हुई है। बस उसकी जो परेशानियाँ थी उसी के बारे में सोच रहा था और इसी सोच में वो डूबा हुआ था। फिलहाल दोस्तों, ये दोनों 1-2 घंटे तक बातचीत करते हैं और उसके बाद दोनों अपने-अपने बिस्तर पर सो जाते हैं और सुबह के 5 बजे अरमान की जो नींद है दोस्तों वो खुल जाती है और उसके बाद देखता है तो जो सारा है वो अपने बेड पर आड़ी-टेढ़ी पड़ी हुई सो रही है। अब दोस्तों उसके बाद अरमान उसको जगाता नहीं है और वहाँ से उठता है और उठने के बाद सोचता है कि क्यों ना मैं कुत्ते को ढूँढने चले जाऊँ क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम है। लोग कुत्तों को लेकर बाहर निकलते हैं टहलाने के लिए, घुमाने के लिए। तो हो सकता है किसी ने पकड़ा हो, तो मिल सकता है और इस सोच के साथ में वो सारा के घर से निकल जाता है। दोस्तों वो निकल तो जाता है, लेकिन वो कुत्ता उसे मिलता नहीं है। अब लगभग जब 9 साढ़े 9 बजे का वक़्त होता है, सारा की नींद खुलती है, तो देखती है अरमान अपने बिस्तर पर नहीं है और सोचती है बाहर होंगे। आकर हॉल वगैरह में देखती है तो अरमान वहाँ भी नहीं। फिलहाल वो अरमान को फ़ोन करती है। अरमान कहता है मैडम मैं तो बाहर हूँ, कुत्ते को ढूँढने के लिए ही निकला था। मैंने सोचा सुबह-सुबह हो सकता है किसी ने पकड़ा हो, टहलाने घुमाने के लिए निकले तो मिल सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक मिला नहीं है। तो कहती है मुझे जगाना चाहिए था, चाय-पानी पीकर जाना चाहिए था। तो कहता है मैडम आप सो रही थी और आपका नींद खराब करना मुझे उचित नहीं लगा और इसके चलते मैं जो है आपको जगाना नहीं चाहा और फिलहाल वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं है आप ढूँढो और मैं आज मुझे ऑफ़िस जाना बहुत ज़रूरी है और वो जो है पूरा दिन दोस्तों ढूँढता रहता है, कभी टैक्सी से, कभी ऑटो से, कभी पैदल, कभी बस पकड़कर। वो पूरा दिन ढूँढता रहता है लेकिन पूरा दिन वो उसे कहीं नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों मेहनत उसकी रंग लाती है। लगभग जब शाम को 4 बजे का वक़्त हो रहा था, तो वो एक सब्ज़ी की दुकान पर एक कुत्ते को बंधा देखता है। तो उस रात में उसने उस कुत्ते को भागते हुए देखा था, तो उसे लगता है शायद ये
स्काई ही हो और उसे कुछ शक होता है और उसके पास जाकर वो कहता है स्काई, तो वो कुत्ता भी अपना पूंछ हिलाने लगता है, कूं कां की आवाज करने लगता है, तो वो समझ जाता है हाँ ये वही कुत्ता है। फिर हाल उस सब्जी वाले से पूछता है, भैया ये कुत्ता आपको कहाँ मिला? क्या यह आपका कुत्ता है? तो सब्जी वाला कहता है, नहीं भाई ये मेरा कुत्ता नहीं है, ये मुझे परसों ही मिला है। कई सारे कुत्ते इसको दौड़ा रहे थे और ये भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए और मैंने इसको पकड़ लिया इसकी जान बचाने के लिए। तो अरमान कहता है, भैया आपने बहुत अच्छा किया जो आपने इसको पकड़ लिया। इसकी मालकिन जो है इसके लिए बहुत परेशान है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना परेशान है इसकी मालकिन इसके लिए, और आपने बहुत अच्छा किया और क्या आप इसको मुझे देंगे? तो कहता है, भाई ले जाओ, मैं इसको करूँगा तो क्या करूँगा, क्योंकि जब से मैंने इसको बाँधा है, ना ये कुछ खा रहा है, ना पी रहा है। वैसे ही अच्छा किया आप आ गए, नहीं तो आज मैं इसको छोड़ने ही वाला था। भले इसके साथ कुछ भी होता, मैं क्या करता? जब ये कुछ खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है और आज मैं इसको छोड़ देने वाला था। अच्छा हुआ आप आ गए। फिलहाल स्काई को वहां से लेता है और एक ऑटो पकड़ता है, ऑटो में बैठ जाता है और फिर वो सारा को वीडियो कॉल लगाता है। जैसे वो वीडियो कॉल लगाता है तुरंत वो उसका फोन रिसीव करती है और वो स्काई को दिखाता है। जैसे वो स्काई को देखती है तुरंत बहुत खुश हो जाती है। जो कुत्ता है वो भी जब सारा को देखता है तो वो भी उछल कूद मचाने लगता है और फिलहाल दोस्तों वो कहती है, ठीक है तुम घर पहुंचो, मैं तुरंत ऑफिस से निकल रही हूँ। और उसके बाद वो ऑफिस से निकल जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, वो अरमान कुत्ते को घर लेकर पहुंचता है। जैसे ही स्काई अपनी मालकिन को देखता है तुरंत वो उससे जाकर लिपट जाता है, उसके पूरे मुंह को चाटने लगता है। ये प्यार देखकर जो अरमान था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों, और सोचता है कितना प्यार है इन दोनों में, जिसके लिए ये दोनों एक दूसरे के बगैर परेशान थे। वो तो परेशान थी ही, वो भी उसके बगैर परेशान था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। फिलहाल जब सारा को स्काई से थोड़ा रिलीफ मिलता है तब वो अरमान के ऊपर नजर डालती है और दौड़कर वो अरमान के गले से लिपट जाती है और कुछ देर तक अरमान को अपने सीने से लगाए रखती है और कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं इसको ढूंढ नहीं पाती, ये मुझे नहीं मिलता। फिलहाल अरमान कहता है कोई बात नहीं, अब तो मिल गया है। और फिलहाल दोस्तों वो कहती है कोई बात नहीं, आज हम लोग पार्टी करेंगे। तो कहता है ठीक है करेंगे, लेकिन मुझे अपने रूम पर जाना पड़ेगा, मुझे नहाना है धोना है। कहते हैं ठीक है जाओ और जल्दी से आ जाओ। और फिलहाल वो अरमान जो है अपने कमरे पर चला जाता है नहाने धोने के लिए। इधर जो सारा है वो उस कुत्ते को भी नहलाती है धुलाती है और खुद भी नहा धोकर फ्रेश हो जाती है। अरमान जो है वो आ जाता है और उसके बाद ये तीनों जाते हैं रेस्टोरेंट में, खाना पीना खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और उसके बाद जो है अपने घर पर आ जाते हैं। फिलहाल सारा उससे कहती है कोई बात नहीं है, आज आप यहीं रुक जाओ, आज आज आप कहीं नहीं मत जाओ। और उसके बाद दोस्तों आज भी वो अपने कमरे में ही अरमान को सोने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों आज सारा के मूड में कुछ और ही चल रहा था। वो अरमान के साथ में एक ही बेड पर आज लेट जाती है और उसके बाद उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। बातें करते करते सारा जो है आज अपने आप को भूल जाती है और अरमान के गले से लिपट जाती है। और इन दोनों के बीच में वो सब कुछ होता है जो पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। और सारा जो है वो नवंबर 2025 में अपने माता पिता से अरमान को मिलवाती है और 2026 फरवरी में सारा और अरमान की शादी होती है। ये तीनों बहुत खुश हैं। फिलहाल स्काई को अब एक और देखभाल करने वाला मिल गया है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये रही सारा और अरमान की कहानी स्टोरी, जिसे सारा और अरमान ने खुद शेयर की थी। कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चल मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।